अरे प्रिया बेटा, कब आ रही है तू? मम्मी, क्या करूं? मैंने सोचा था एक दिन पहले आ जाऊंगी राखी के, लेकिन क्या करूं, घर में नंदी भी आई हुई है। और तो और घर में आप जानती ही हो, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। बट प्रिया बेटा, तू तो कह रही थी मैं एक दिन पहले आ जाऊंगी, और वैसे भी तू आ जाती तो मेरा मन लगा रहता है, घर अच्छा लगने लगता है। एक ही दिन की तो बात है, और वैसे भी घर में तो तेरी नंदे भी आई हुई हैं, तो राखी करके तू चली जाना। और वैसे भी एक दिन तो तू उनके साथ रह लेगी। मम्मी, आप तो जानती हो नंदे भी साल में 2 ही बार आती हैं, और अगर मैं मैके आ जाऊंगी तो आप तो जानती ही हो लोग क्या कहेंगे। अरे मम्मी, राखी का त्यौहार है, सबके लिए ज़रूरी है। और जब मेरी नंदी सुबह चली जाएंगी राखी करके, तब मैं इधर आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, तू देख ले अपने हिसाब से जैसा तुझे सही लगे, लेकिन बेटा थोड़ा जल्दी निकल लेना सुबह सुबह। तुझे तो पता है ना कि जो है सुबह सुबह कितना ट्रैफिक मिलता है। ऐसा नहीं कि तू जाम में फंस जाए, तो थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश करना। अरे मम्मी, तू परेशान ना हो, मैं सुबह जल्दी निकल लूँगी। ठीक है प्रिया बेटा, मैं फ़ोन रखती हूँ। हाँ हाँ मम्मी, आप परेशान ना हो, कल मैं टाइम से आ जाऊँगी। ठीक ही है, वो भी क्या करे बेचारी, आखिरकार उसके घर में भी तो नंदी आई हुई हैं, और अगर यहाँ चली आएगी तो वहाँ कौन देखेगा। और वैसे भी रक्षाबंधन का त्यौहार तो सब बहनों के लिए जरूरी है। अरे काजल बहू, तू अपने मैके नहीं जा रही है आज अपने भाई को राखी बांधने? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना, भैया का फ़ोन आया था। भैया को कोई ज़रूरी काम है, और भैया ने बोला कि काजल तू यहाँ मत आ, मैं खुद आ जा रहा हूँ राखी बंधाने। भैया भाभी दोनों लोग आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तेरे भैया भाभी आ जाएंगे तो तुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो चलो अच्छा ही हुआ। और वैसे भी प्रिया आने वाली है, कम से कम तू रहेगी तो अच्छा रहेगा। अच्छा मम्मी, प्रिया दीदी आई है, इसीलिए मैं तेरे पास ही आ रही थी बताने के लिए कि प्रिया आने वाली है। तो एक काम कर, तू कुछ मनपसंद का उसका बना दे मीठे में। अरे काजल, क्या खड़ी मत है, देर हो जाएगी, वैसे भी प्रिया को जल्दी जाना होगा घर वापस। तो एक काम कर, तैयारियां शुरू कर दे, और तेरे भैया भाभी भी तो आने वाले होंगे। अरे ये प्रिया दीदी अब आ रही हैं, अब इनके लिए खाना बनाओ। इससे अच्छा तो अपने मैके चली जाती। एक काम करती हूँ, अपने मैके ही चली जाती हूँ मैं भी राखी बांधने, भैया को मना कर देती हूँ। अरे जरूरी है क्या आना, राखी बेची भी तो जा सकती है, जब देखो तब हर साल टप्पू पड़ती है राखी में। अरे मैं अब जा रही हूँ अपने मैके, मैंने तो माँ जी से गलत ही बोल दी। एक काम करती हूँ, कोई बहाना बना के निकल लेती हूँ मैके के लिए, बोल दूंगी कि भैया नहीं आ रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, तो अभी निकल लूंगी तो ठीक ही रहेगा। अरे रमेश जी, मैं क्या बोल रही थी कि वो भैया आ रहे थे राखी पे, लेकिन उनका आना तो कैंसिल हो गया। तो एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन प्रिया आ जाए राखी बांधे फिर चलता हूँ। अरे प्रिया दीदी को टाइम लगेगा, एक काम करती हूँ कि हम लोग होके आते हैं, तब तक प्रिया दीदी भी आ जाएंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम कर, तू तैयारियां कर ले, फिर निकलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ माँ जी को बता के। माँ जी, माँ जी। अरे प्रिया, तू आज कहाँ जा रही है? तू तो कह रही थी कि मैं आज कहीं नहीं जाऊंगी। अरे मम्मी, मैं क्या ही बताऊं, भैया का फोन आ गया, वो बोले थे काजल मैं नहीं आ पाऊंगा, एक काम करो तू आ जा राखी बंधाने, और भाभी के भैया लोग भी वहीं आ जाएंगे बांधने के लिए, तो भैया मुझे बुला रहे हैं, इसी बहाने सबसे मिलना भी हो जाएगा माँ जी मेरा। पर काजल, तू चली जाएगी, प्रिया भी तो आ रही है राखी बांधने के लिए। अरे माँ जी, आप फालतू में परेशान हो रही हो, और तो और जब तक प्रिया दीदी आएंगी तब तक तो मैं आ ही जाऊंगी राखी बंधवा के। माँ जी, आप तो जानती ही है ना राखी का त्यौहार कितना ही जरूरी होता है। और माँ जी, आप परेशान ना हुई, मैं शाम तक आ जाऊंगी। अरे बहू, तो एक काम करना, थोड़ी देर रुक जा, प्रिया बस आती ही होगी, वो राखी बांध ले, तू चली जाना। और वैसे भी वो रुकेगी कहाँ, वो भी तो चली जाएगी। अरे माँ जी, आप फालतू में परेशान हो रही हो, प्रिया दीदी जब तक आएंगी तब तक हम लोग आ जाएंगे। ठीक है बहू, थोड़ा जल्दी आ जाना। खाना भी नहीं बनाया है, एक काम करती हूँ, सबसे पहले किचन में जाके प्रिया के लिए कुछ मनपसंद उसकी चीज़ बना देती हूँ। उसको तो खीर पसंद है, खीर बना देती हूँ, पूड़ी बना दूँगी और सूखी सब्जी बना दूँगी मटर पनीर की। सारा काम पड़ा है, जल्दी से समेट लेती हूँ, नहीं तो प्रिया आ जाएगी, उसके पास भी नहीं बैठ पाऊँगी। काजल वो भी अचानक चली गई, चलो कोई नहीं, जब तक प्रिया आएगी तब तक काजल भी आ जाएगी। अरे मम्मी कहाँ हो? अरे प्रिया आ गई, कब से इंतजार कर रही थी तेरा। क्या बात है मम्मी, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। अरे प्रिया, तेरे मनपसंद की खीर बना रही हूँ आज। देखा ना मम्मी, मैं टाइम से पहुँच गया, फालतू में परेशान हो रही थी। अच्छा मम्मी, भैया कहाँ है, बुला दो राखी बांधू। देखना प्रिया, तू अभी अभी आई और तेरे भाभी भैया अभी अभी गए हैं।
वो क्या है ना, तेरे भाभी के भैया यही आने वाले थे। पता नहीं क्या हुआ कि काजल के पास फोन आया तो काजल चली गई वहाँ उन लोग को राखी बांधने। अरे मम्मी तो थोड़ी देर रुक जाती, मैं बांध लेती, फिर भैया भाभी चले जाते। वैसे भी मुझे आने में देरी थोड़ी ना थी, मैं तो टाइम से आ गई। और वैसे भी मैं तो बांध के ही चली जाती, तो भाभी चली जाती है अपने मैके। अरे प्रिया तू फालतू में, एक काम कर, तू अभी भी तो आई है, एक काम कर तू बैठ ले और मैं तेरे लिए कुछ नाश्ता पानी लेकर आती हूँ। और तेरे भैया भाभी आते ही होंगे, मैंने बोल दिया है कि जल्दी आ जाना बांध के राखी। अरे तू बैठ तो। प्रिया तेरे लिए क्या ले आऊँ? खीर ले आऊँ तेरी मनपसंद की बनाई है। मम्मी आपको तो पता है ना, मैं जब तक राखी नहीं बांधूंगी तब तक कुछ नहीं खाऊंगी। अच्छा प्रिया तू कुछ नहीं खाएगी? मम्मी 1 घंटा होने वाला है, भैया भाभी अभी तक नहीं आए। अरे बेटा अभी आते होंगे, एक काम कर तू कुछ खा ले, सुबह से तू कुछ खा के भी नहीं आई है घर से, ऐसे कब तक बैठी रहेगी? अरे मम्मी बस भैया आ जाए तो मैं राखी बांध दूंगी और कुछ खा लूंगी। अच्छा ठीक है ना, तू भी बहुत जिद करती है। पता नहीं बहू ने तो बोला था कि मैं आ जाऊंगी जल्दी, अभी तक आए नहीं। अरे प्रिया एक काम कर, तू अपने भाई को फोन कर ले, पूछ ले कि कब तक आ रहा है, नहीं तो ऐसे कब तक बैठे बैठे इंतजार करेगी। अरे हाँ मम्मी आप तो एकदम सही कह रही है, काम करती है भैया को फोन कर लेती हूँ। हेलो भैया। अरे प्रिया दीदी, भाभी आप लोग कब तक आ रही हो? मैं भैया का इंतजार कर रही हूँ। अरे प्रिया दीदी वो क्या है ना कि घर में सारे मेहमान आए हुए हैं और मेरी बहनें आई हुई हैं और भाभी के भी भैया भाभी आए हुए हैं, बुआ आई हुई है, कोई आने नहीं दे रहा है और सबका घूमने का प्लान बन चुका है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं मूवी देखने। भाभी आज शाम तक तो आ ही जाओगी ना? यहाँ का रास्ता आप जानती ही हो कितना अंधेरा हो जाता है, रात में आ भी नहीं सकती है, हम लोग तो अब कल ही आएंगे। भाभी आप लोग आज नहीं आओगी तो मैं राखी कैसे बांधूंगी भैया को? मैं तो भैया का कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे दीदी आपको थोड़ा जल्दी आ जाना था ना, क्या करूँ इंतजार कर रही थी, जब आप नहीं आई तभी तो निकली हम लोग घर से। और एक काम करिए ना, आप राखी रख दीजिए, भैया आएंगे तो आपकी बांध लेंगे राखी आपके नाम से। दीदी मैं फोन रख रही हूँ। प्रिया बेटा क्या हो गया, काजल ने क्या बोला? मम्मी भाभी बोल रही है कि वो लोग आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, वो सब लोग घूमने जा रहे हैं पिक्चर देखने, तो रात हो जाएगी इसीलिए वो लोग कल सुबह आएंगे। बहू तो बोल के गई थी कि 1 घंटे में आ जाएगी। अरे अपना तो गई, अब रमेश को भी साथ में ले गई, कम से कम वो जाती रमेश को ना ले जाती, उसकी वहाँ क्या जरूरत थी? अरे वो रुक जाती, उसको तो भेज देती, उसको तो पता है उसकी बहन बैठी है घर पे, ये सब बहू का किया धरा है। मम्मी क्या भैया को नहीं पता है कि मैं आने वाली हूँ? और गलती भाभी की नहीं भैया की भी है। अरे भैया को इतना तो पता होना चाहिए, बहन उनका इंतजार कर रही है राखी बांधने पे। भैया को तो ये भी पता है कि मैं तो भूखी प्यासी राखी बांधती हूँ, भैया को इतनी भी दिख नहीं हुई मेरी। प्रिया तू परेशान ना हो, एक काम कर, तू सुबह से कुछ नहीं खाई है, शाम के 4 बज गए हैं, कुछ खा ले, और वैसे भी तू भूखी प्यासी आई थी। मम्मी मुझे भी अपने घर जाना है, मेरे घर भी नंदे आई हुई है, और तो और मैंने पंकज को बोल दिया था मुझे 5 बजे लेने आना, वो आते ही होंगे, और मेरा मन नहीं है कुछ भी खाने का। प्रिया तू ऐसे कैसे जाएगी? अरे कुछ तो खा ले बेटा, मैंने तेरी पसंद की खीर बनाई है, मेरा कुछ मन नहीं हो रहा खाने का, बस पंकज जी आ जाए मैं चली जाऊंगी। मम्मी जो मिठाइयाँ और जो राखी लाई है वो भैया को दे देना, बांध लेंगे। 1 मिनट प्रिया तू खड़ी रह, मैं आती हूँ। प्रिया ये ले सगुन, कम से कम ये तो लेती जा तू। मम्मी किस लिए ले जाऊँ, जब राखी नहीं बांध पाए तो इसकी क्या जरूरत है? लेकिन प्रिया तेरे ससुराल वालों को ये थोड़ी ना पता है कि तू राखी नहीं बांधी है, और तो और ये तेरा सगुन है, इसे ले जा। और एक बात ध्यान रखना, अपने ससुराल में ये मत बताना कि तूने राखी नहीं बांधी है, मैं नहीं चाहती तेरे मायके की बेइज्जती हो, इसलिए बेटा ये रख ले। मुझे पता है आज तू बहुत उदास है, एक बहन के लिए बहुत खास होता है दिन। ठीक है मम्मी आप इतना बोल रही है तो मैं ये ले जा रही हूँ। अब मम्मी आप परेशान ना हो, मैं किसी को भी अपने ससुराल में नहीं बताऊंगी। ठीक है मम्मी मैं चल रही हूँ, पंकज आ गए, आने दे इन दोनों नालायकों को। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बाद में करना, पहले तू मुझे ये बता, कल जब तू मुझे बोल के गई थी कि 1 घंटे में आ जाएगी राखी बांध के, तो तू क्यों आई नहीं? तुझे पता था ना कि प्रिया कितनी देर से इंतजार कर रही थी अपने भाई का। अरे मम्मी जी आप भी ना, वो क्या है ना वहाँ पे बहुत लोग आ गए थे, आप तो जानती ही हैं, मेरी बहनें आ जाती हैं और भाभी के घर से लोग आ जाते हैं, तो सबका प्लान बन गया पिक्चर देखने का, तो हम लोग वही देखने गए, फिर रात हो गई तो घर वालों ने मना कर दिया आने के लिए। और रमेश कहाँ है? माँ जी रमेश आते हैं किसी काम से, ऑफिस गए हैं। मुझे पता है ये सब तूने जानबूझ के किया है, और तो और रमेश को अकल नहीं थी कि उसकी बहन आके यहाँ राखी का इंतजार कर रही है भूखी प्यासी। अरे उसको तो आ जाना चाहिए था। अरे माँ जी इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, जब वहाँ सब लोग रोक रहे थे तो हम लोग रुक गए, और वैसे भी दीदी ने तो राखी रख के गई है, वो बांध लेंगे, एक बार राखी नहीं बांधा तो उसमें क्या हो गया, इतना बवाला क्यों बना रही है किसी भी बात का आप? अच्छा अब तो मुझे बताइए, ये सब तेरा ही किया धरा है, तू नहीं चाहती थी कि प्रिया रमेश को राखी बांधे, इसीलिए तू उससे जबरदस्ती ले गई थी। अरे माँ जी इतना ही था तो प्रिया दीदी को जल्दी आ जाना था। अरे
कौन सा पहाड़ टूट गया है जो इतना आप गुस्सा कर रही हो? आपने तो मेरे मैके का एक बार भी हालचाल नहीं पूछा। एक बात बता, तेरे साथ यही होता तो तू क्या करती? और वैसे भी जब राखी बांध दी थी तो तुझे यहाँ आ जाना चाहिए था, रुकने की क्या जरूरत थी? अरे दूसरे दिन जाके रुक लेती। भाई बहन का त्यौहार होता है, जैसे तेरे लिए तेरा भाई जरूरी है वैसे प्रिया के लिए भी तो उसका भाई जरूरी था राखी के दिन। बेचारी वो सुबह से आके इंतजार कर रही थी अपने भाई का, और तो और वो तो व्रत भी रहती है, जब तक राखी नहीं बांध लेती है तब तक कुछ खाती नहीं पीती नहीं है। अगर तेरी भाभी तेरे साथ ऐसा करे तो तू क्या करेगी? तुझे कैसा लगेगा जो आज तूने प्रिया के साथ किया है? राखी का त्यौहार तो सबके लिए जरूरी होता है, हर बहनें अपने भाई का इंतजार करती हैं। और ये बता, तू अगर कभी अपने भाई का इंतजार करे और तेरा भाई ना आए तो तू क्या करेगी? तुझे कैसा लगेगा? और तुझे तो भाई बहन के बीच में नहीं आना चाहिए था। अरे कम से कम रमेश को भेज देती, तूने बहन को निराश करके भेज दिया। ये तूने अच्छा नहीं किया काजल बहू। और ये त्यौहार तो साल में एक बार आता है। माँ जी आप एकदम सही कह रही हो, मेरी ही गलती थी। अरे मुझे इतना पता होना चाहिए था, प्रिया दीदी भी तो अपने भाई का इंतजार कर रही हैं। आपने सही कहा, मेरी वजह से आज दीदी राखी नहीं बंध पाई अपने भाई को, सारी गलती मेरी है। हाँ हाँ सारी गलती तेरी है, अब गलती की है तो सुधारना ही तुझे पड़ेगा। माँ जी मैं प्रिया दीदी से माफ़ी मांगूंगी उनके घर जाके। मैं सोच रही थी मैं रमेश जी के साथ आज ही चली जाऊँ, और तो और प्रिया दीदी का शगुन भी दे आऊँ। मुझे माफ़ कर देंगी ना दीदी? माँ जी आप एक बार बात कर लेना, ऐसा तो नहीं है कि दीदी मुझे माफ़ ना करें और हमेशा के लिए मुझसे नाराज़ हो जाए। काजल अगर तुम मन से प्रिया को मना लेगी ना तो वो मान जाएगी, वो तो बहुत अच्छी है, उसको तो बस अपने भैया भाभी का प्यार चाहिए। माँ जी आप पल परेशान ना हो, मैं जाके प्रिया दीदी से माफ़ी मांग लूंगी और मुझे पता है प्रिया दीदी मुझे माफ़ भी कर देंगी। अरे आजकल राखी का त्यौहार तो लेन देन का त्यौहार हो गया है, न भाई को बहन का प्यार दिखाई देता है न बहन को भाई का प्यार दिखाई देता है, इसीलिए तो रिश्ते टिकते नहीं है। और थोड़े बहुत जो रिश्तों में प्यार बचा है उसे तू मत खराब कर। हाँ माँ जी आप एकदम सही कह रही हो, आज मैंने जो दीदी के साथ किया कल वो मेरे साथ मेरी भाभी भी तो कर सकती है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। माँ जी मैं रमेश जी को फ़ोन करके अब प्रिया दीदी के घर के लिए निकल लेती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। और बहू अगर गलती की माफ़ी तुरंत मिल जाए वो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। हाँ माँ जी आप एकदम सही कह रही हो, आपकी बात समझ गई मैं।